नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड एग्जाम में 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन सिलेक्शन उनमें से सिर्फ 53,000 का होगा। तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा? देखिए, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट तैयारी करते हैं। वही स्मार्ट तैयारी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस को एनालिसिस करना होता है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। किसी सब्जेक्ट्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, किसी में से 15 आएंगे, किसी में से 10 आएंगे। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को यही है कि हमें किस सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से छोड़ देना है और किसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 120 में से 90 प्रश्न सही करने हैं। आपको टारगेट 90 प्रश्नों का करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही हम कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम हमारा टारगेट सेट कर सकते हैं। आपको वही टारगेट सेट करना है 90 क्वेश्चन का। 90 क्वेश्चन का टारगेट सेट करोगे तब जाके आपके 85 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, और 85 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, सेफ जोन में होगे। चलिए, तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, राजस्थान, जीके, पॉलिटी, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स को छोड़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स के PYQs करने हैं, ये सारा हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंस दे दीजिएगा। साइंस और कंप्यूटर के सबसे कम क्वेश्चन आएंगे 5-5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइंस के स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर साइंस के टॉपिक वाइज PYQs करवा रखे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज PYQs करवा रखे हैं। आप साइंस के सिर्फ PYQs कर लो, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के टॉपिक बहुत सारे हैं, आप चाहो तो पूरी तरह से छोड़ सकते हो। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, वो केवल PYQs कर सकते हैं। आप इन दोनों में आपको थ्योरी पढ़नी है क्या? नहीं, आप थ्योरी मत पढ़ो, ठीक है। थ्योरी मत पढ़ो। साइंस के टॉपिक वाइज PYQs और जो MCQs है वो कर लीजिए, और कंप्यूटर के सिर्फ PYQs कर लो। करंट अफेयर्स जो है वो राजस्थान का करंट अफेयर आएगा 5 क्वेश्चन, और इंडिया का करंट अफेयर आएगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप राजस्थान के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, करंट में राजस्थान के जो भी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, उनमें जो गेम्स में जो भी क्वेश्चन बनते हैं करंट के, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो करंट, राजस्थान के करंट के 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी लेनी है, और क्रोनोलॉजी मंथ वाइज आती है, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इंडिया के करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। ये आपको थ्योरी के साथ पढ़ना पड़ेगा। इनकी आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको PYQs और MCQs निकालने हैं, ठीक है। यानी आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना, फोर्थ ग्रेड में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15, मैथ्स के 15, राजस्थान जीके के 40 प्रश्न आएंगे। इन सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप कंप्यूटर छोड़ सकते हो, आप इंडिया का करंट छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इन सब्जेक्ट्स में से कुछ मत छोड़िए। पॉलिटी जो है, पॉलिटी भी आपकी राजस्थान और इंडिया दोनों की पॉलिटी आएगी। सेलेक्टेड टॉपिक है, आप पॉलिटी के भी सिर्फ PYQs कर सकते हैं।
पॉलिटी के सिर्फ पीवाईक्यूज कर सकते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज भी निकाल लेंगे पॉलिटी के तो 10 में से 7 प्रश्न आप आराम से सही कर देंगे, सिर्फ पीवाईक्यूज निकाल देंगे तो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि 120 प्रश्न होंगे, तब हम मानकर चलते हैं कि हमें 110 प्रश्नों का तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हम 110 प्रश्नों का मैटर पढ़ेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के छोड़ देते हैं, 5 क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर के छोड़ देते हैं, इनको आप पूरी तरह से छोड़ सकते हो। अगर 110 नंबर का हम पढ़ते भी हैं, क्या मैटर पढ़ते हैं, तो मानकर चलेंगे हमारे 90 प्रश्न, ठीक है, 90 प्रश्न सही होने के चांसेस आराम से बन जाएंगे। और मैंने आपको टारगेट जो है, आपको जो है वो टारगेट सेट करना है। अभी भी 2 महीने हैं, आराम से इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। टारगेट आपको सेट करना है कि 90 क्वेश्चन मुझे सही करना है, ये टारगेट सेट करना है आपको ना। अब आप 90 का टारगेट रखोगे तो आपके 85 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, और 85 से 90 जो क्वेश्चन है वो एक सेफ जोन में आप पहुंच जाओगे। 80 के आसपास अगर रहोगे तो हो सकता है कि आप बॉर्डर लाइन पे रहो, है ना, रिस्क वाले जोन में रहो। तो 90 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। 90 क्वेश्चन तभी अचीव कर पाओगे जब आप 110 प्रश्नों का मैटर अच्छे से पढ़ोगे। कंप्यूटर और इंडिया करंट अफेयर्स को पूरी तरह से छोड़ सकते हो, साइंस को नहीं छोड़ना। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम साइंस पूरी तरह से छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। साइंस के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर लो। 10th लेवल तक का मैटर आने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल नहीं है आपका, 10th लेवल तक का मैटर आएगा। तो साइंस के पहले टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर लो और पॉलिटी के भी पीवाईक्यूज कर लो ना। ये जो बचता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और राजस्थान जीके, ये आपको पूरी थ्योरी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज पढ़कर टेस्ट देना है। अब 90 प्रश्नों का आपने टारगेट तो ले लिया। किसी भी टारगेट को कब अचीव कर पाओगे, जब आप थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ टेस्ट दो। और लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो लास्ट के 2 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। स्मृति कोचिंग क्लासेस की एप्लीकेशन पर 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है 4th ग्रेड के लिए। 4th ग्रेड के लिए 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप कूपन कोड पता कर सकते हैं, किस तरह से क्या आपको रजिस्टर करना है वो पता कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ के टेस्ट जो हैं वो अभी स्टार्ट होंगे। इतने दिन टॉपिक वाइज चल रहे थे, रिवीजन चल रहे थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अभी चल रहे हैं। तो अगर आप 4th ग्रेड के एस्पायरेंट हैं, इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा आप बन सकते हैं, रजिस्टर आज ही कर सकते हैं। और अचीव करने का मैंने आपको बता दिया, टारगेट आपको 90 प्रश्न सही करने का टारगेट ले लो ताकि आप 85 तक आराम से पहुंच जाओ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश का पूरा कंटेंट, पूरा मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एमसीक्यू क्लास हमने लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है। वहाँ से आप प्लेलिस्ट देखकर 4th ग्रेड की सारी क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।